मेरा आपसे एक सवाल ये है विशाल भाई कि जैसे आपने बोला कि खुद को जानना है और रूट कॉज़ तक जाना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो भी चलता है। तो इसके तरीका क्या है मतलब? कैसे मतलब हाउ? तरीका मतलब क्या है? क्या करें क्या भाई? अब तुम बताओ, तुमने बोल दिया ये सब बातें, अब करें क्या मेरे भाई? देखो, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। हालांकि सिंपल है, पर करना चाहे व्यक्ति तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चनिंग। बच्चे को आपने देखा होगा कितना क्यूरियस होता है चीजों के लिए। जनरली ऑलमोस्ट हर बच्चा होता है, जितना मैंने देखा है। बच्चा 100 सवाल पूछता है आपसे। ये पानी बह रहा है, ये क्यों बह रहा है, ये एसी कैसे काम कर रहा है, ये अंकल ऐसे बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, वगैरह वगैरह। वो 100 चीजें देखेगा, छोटी छोटी चीजें जिस जो आपको इरेलीवेंट लगने लगी है, एक अडल्ट को इरेलीवेंट लगने लगी है, बच्चे को वो उसके लिए तो ब्यूटीफुल चीज है। उसको कुछ दिखाई दे रहा है, उसको बात नहीं समझ में आ रही है, उसको कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा, होता कैसे है, हो क्यों रहा है, वो 100 सवाल पूछता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बच्चे के सवालों को दबा देते हैं। अब बच्चे के जब सवाल दबने शुरू हो जाते हैं, तो वो बड़ा होते होते हमारे जैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके सवाल दब गए। जिस बच्चे के सवाल नहीं दबते, उसको सवालों के जवाब मिलते रहते हैं और उसको एंकरेज किया जाता है कि और पूछ, और पूछ, और अगर मुझे नहीं पता तो मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, पर तू पूछा कर। जिस बच्चे के सवाल नहीं दबते, वो सवाल पूछने लायक होता है। अब जब वो बाहरी सवाल पूछता है और अंदर वाले भी सवाल पूछना शुरू कर देता है, मामला बदल जाएगा सारा। तो बहुत बेसिक सी शुरुआत है। अपने रुक जाएं, ठहर जाएं, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, कुछ ना करें। और वो जब कुछ ना करें, तब अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं जिंदगी में जो कुछ भी करता हूं वो करता क्यों हूं? ठीक है, मैं नौकरी कर रहा हूं या मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है ये करने का? आपको जवाब मिलेंगे, उस जवाब तक रुक ना जाइएगा। जो जवाब मिलेगा अंदर से, उस जवाब पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है खोखला जवाब होगा और सुपरफिशियल लेवल का जवाब होगा। अगर आपने उस जो जवाब मिला है उस पर भी एक और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या यही बिल्कुल रूट रीजन यही है, इसके बाद में और इसके नीचे नहीं जा सकता, या फिर इसके भीतर भी कुछ हो सकता है जो मैं जानना नहीं चाह रहा हूं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलेगा। आप तो अगर हो सकता है 4-5 लेयर हो, आप हर लेयर पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बिल्कुल बॉटम पे जाके आपको एक रूट कॉज मिल जाएगा, आपको एक रियल रीजन मिल जाएगा। ये रियल रीजन आपको आपकी सच्चाई बताएगा। अच्छा, मैं इसलिए काम करता हूं। फिर जब ये पता लगेगा मैं इसलिए काम करता हूं, तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या ये राइट रीजन है काम करने का, या ये मुझे सिखा दिया गया है, या ये मुझे पढ़ा दिया गया है? किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, मैं क्यों मान के चल रहा हूं? मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया आज तक? मैंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? जब हम इस तरीके से हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैं खाता जो हूं वो क्यों खाता हूं, किस वजह से मैं खाता हूं, खाने का मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता तो क्यों नहीं करता, करता हूं तो क्यों करता हूं, वो प्राइमरी पर्पस क्या है, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाता हूं, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करता हूं, उसके साथ टिका हूं तो क्यों टिका हूं, नहीं टिकता तो क्यों नहीं टिकता। तो हर चीज में जब आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, दिन भर में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बेचैनी है चाहे खुश है, तो खुश हूं तो क्यों खुश हूं, बेचैनी है तो क्यों बेचैनी है। जब हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने विचार पढ़ने लायक हो जाएंगे। विचार थोड़ा सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो इसको आचार्य प्रशांत का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा। मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है उनका, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो वो इसको बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि अगर आप विचार पढ़ने लायक हो गए, विचार जानने लायक हो गए, तो अपने बारे में बहुत कुछ वैसे ही समझ में आ जाएगा। पर चूंकि विचार सूक्ष्म है और बहुत सारे लोग विचारों को नहीं जान पाते, तो वो अपने कर्मों को ही देखना शुरू कर दें। कर्म स्थूल होता है, कर्म जो है वो ग्रॉस होता है, स्थूल होता है। विचार सूक्ष्म होता है, सटल होता है। तो अगर आपने कर्मों को ही देखना शुरू कर दिया, तो कर्म देख के भी आपको अपने बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। तो शुरुआत वहां से कर लीजिए। जितना जितना आपने अपने कर्मों को देखना शुरू कर दिया, जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये जितना जितना आपने देखना शुरू कर दिया, उतना उतना आपको अपने बारे में जानने को का मौका मिलेगा। किसी सुपरफिशियल रीजन पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि रुक के आप कहेंगे हाँ जवाब मिल गया इसलिए कर रहा हूं, ये तो ठीक है। वहां गड़बड़ हो जाती है। हम क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। एक आंसर हमें मिलता है, हम कहते हैं ये तो ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं होता जनरली। जब तक हम उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा के बिल्कुल रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाएंगे,
तब तक सच्चाई उजागर नहीं हो पाती। और जब सच्चाई उजागर होने लगेगी तो पता लगेगा ये तो बहुत ही घटिया कारण है काम करने का, क्योंकि ऐसा मुझे सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया, और हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है बाहर। तो मुझे लगता है क्योंकि 99% लोग या उससे भी ज्यादा लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो यही सही कारण होगा, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। पर जब सही रीजन मिलता है और वो खोखला नजर आता है तो आप वो रीजन बदलने की कोशिश करते हैं, और जब आप वो रीजन बदलते हैं तो आप देखते हैं कितना सुकून आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने घटिया कारणों को हटाना शुरू कर दिया और राइट रीजन से जीना शुरू कर दिया, हर काम राइट रीजन से करना शुरू कर दिया। ये ब्यूटी है। तो खुद को जानना क्वेश्चनिंग से स्टार्ट हो सकता है, एक बहुत ब्यूटीफुल वे है।